In this question, it is given that two flat mirrors have their reflecting surfaces facing each other. तो दो फ्लैट मिरर है हमारे पास और they are facing each other with an edge of one mirror in contact with the edge of the other. ये है point of contact origin पे. So that the angle between the mirrors is 60 degree. The mirror के बीच में जो angle है वो 60 degree है. Then find the angular positions of the image with respect to the x-axis. Take the case when a point object is placed from the mirrors or between the mirrors at 1,1. मतलब कि 1,1 पे मिरर रखा है. अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट और जो इमेजेस होता है वो एक ही सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे होता है. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं है 1,1 पे. तो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ये अगर ऑब्जेक्ट है और हम लोग को ये एक्स एक्सिस वाले मिरर को फर्स्ट मिरर कंसीडर करना है, तो यहां पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ये जो पहला इमेज बनेगा उसको देखते हैं. तो क्योंकि ये 1,1 है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा वो होगा 45 डिग्री. ठीक है. इसका मतलब जो पहला इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा I1, वो जो कि 45 डिग्री पे होगा पहला एक्सिस, एक्स एक्सिस. ठीक है. लेकिन अगर काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये जो बनेगा वो होगा 360 माइनस 45. ये हो गया पहला इमेज. अब जो दूसरा इमेज बनता है तो सेकेंड इमेज जो बनेगा वो बनेगा एट एन एंगल थीटा प्लस अल्फा. अब मैं अगर इस पूरे एंगल को थीटा बोल देता हूं, इसको अल्फा बोलते हैं. ये अल्फा है, ये थीटा है. थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है और अल्फा 45 डिग्री है फ्रॉम द सेकेंड मिरर. थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम द सेकेंड मिरर. तो इसका मतलब कि सेकेंड मिरर जो है ये वाला, इससे 105 डिग्री बाद में सेकेंड इमेज बनेगा. ठीक है. तो इसका मतलब कि ये जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 45 प्लस 60 फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो ये जो इमेज बनेगा ये हो जाएगा 60, 120 प्लस 45, 165 डिग्री. तो ये सेकेंड इमेज बना. थर्ड इमेज क्यों देखते हैं. तो थर्ड इमेज जो बनेगा वो बनेगा 2 थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम फर्स्ट मिरर. तो इसका मतलब यहां से ये जो इमेज बनेगा 2 थीटा मतलब 120 प्लस अल्फा इज 45, दैट इज अगेन 165 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर. अब 165 डिग्री पहले मिरर से बनेगा यहां पे 165 डिग्री मतलब यहां कहीं बनेगा. दिस इज द थर्ड इमेज I3. ठीक है. तो ये हो जाता I2 यहां पे 165 डिग्री. अब इसको हम लोग अगर काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये जो बनेगा वो बनेगा 165 डिग्री यहां से है, 165 डिग्री यहां से है. तो उसको हम लोग को बनाना है यहां से. तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 165. तो ये बनेगा 195 डिग्री. तो 195 डिग्री यहां से. ठीक है. तो ये तीसरा इमेज बना 195 डिग्री. अब फोर्थ इमेज को देखते हैं. तो फोर्थ इमेज जो बनेगा वो होगा 3 थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम सेकेंड मिरर. इसका मतलब ये होगा 3 थीटा. 3 थीटा का मतलब 180 डिग्री प्लस अल्फा का मतलब 45 डिग्री. तो ये बनेगा 180 प्लस 45 का मतलब हुआ 225 डिग्री फ्रॉम द 225 डिग्री फ्रॉम द सेकेंड मिरर. तो इसमें प्लस 60 ऐड कर देने से वो फर्स्ट मिरर से एंगल मिल जाएगा, क्योंकि यहां से 225 है तो यहां से हमें चाहिए था. तो इसका मतलब फोर्थ इमेज जो होगा 225 प्लस 60 फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि हम लोगों को काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करना है. तो ये जो बन के आएगा
दैट इज इक्वल टू 285 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। उसके बाद अगर हम लोग फिफ्थ इमेज को देखें, तो मैं पहले तो यहां तक अभी तक जितना हमने पढ़ा है और जितना हमने बनाया है उसके डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो पहला इमेज जो था वो 360 माइनस 45 पे था। तो 360 माइनस 45 का मतलब हुआ 315 डिग्री। तो पहला इमेज 315 डिग्री पे है, मतलब यहां पे पहला इमेज है, दिस इज I1। 315 डिग्री यहां लिख देता हूं साइड में। सेकेंड इमेज जो हमारा है वो बना था 165 डिग्री पे, मतलब यहां पे 165 डिग्री पे सेकेंड इमेज। और थर्ड इमेज जो है वो 195 डिग्री, मतलब यहां पे थर्ड इमेज बना था I3 195 डिग्री। फोर्थ इमेज जो है वो बना था 285 डिग्री, मतलब कि यहां से 2 ये वाला, ये हो गया फोर्थ इमेज 285 डिग्री। अब हम लोग फिफ्थ इमेज की अगर बात करें, तो फिफ्थ इमेज जो बनेगा वो बनेगा 4 थीटा प्लस 45 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर। इसका मतलब ये बन जाएगा 240 प्लस 45 पहले मिरर से, मतलब ये बनेगा 285 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट मिरर। अब पहले मिरर से अगर 285 डिग्री पे है, मतलब ये वाले मिरर से 285 डिग्री पे है, तो यहां से कितना होगा 360 माइनस 285। तो ये बन जाएगा 360 माइनस 285 कितना होता है, तो ये हो गया 5, और यहां से 360 माइनस 285 5, ये हो गया 15 7, तो ये बन जाएगा 75 डिग्री। तो इसका मतलब जो फिफ्थ इमेज बनेगा वो यहां पे बनेगा 75 डिग्री पे। ये हो गया फिफ्थ इमेज, ठीक है, 75 डिग्री पे। और सिक्स्थ इमेज देखते हैं, तो वो बनेगा सिक्स्थ इमेज अगर 360 से ज्यादा आ जाता है मतलब वो रिपीट होने वाला, तो सिक्स्थ इमेज आएगा 5 थीटा प्लस 45 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 345 डिग्री फ्रॉम द 345 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड मिरर। 5 थीटा मतलब 345 डिग्री फ्रॉम सेकेंड मिरर। अब अगर 345 डिग्री फ्रॉम सेकेंड मिरर है तो फर्स्ट मिरर से कितना हो जाएगा, फर्स्ट मिरर से होगा 3, क्योंकि हम लोग को एक्स एक्सिस से चाहिए, एक्स एक्सिस मतलब फर्स्ट मिरर, ठीक है। तो 345 प्लस 60, और वो कितना निकल के आएगा, 345 प्लस 60 कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 405 डिग्री। अब 405 डिग्री इसका मतलब यहां से कितना हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल जो है ये 360 क्रॉस कर गया है, तो इसको अब हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 75 डिग्री, 285 डिग्री, 195 डिग्री, 165 डिग्री और 315 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल इमेज बनेगा। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट AB इज अ प्लेन मिरर जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है। तो AB एक प्लेन मिरर है जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और वो 40 सेंटीमीटर के हाइट पे है ग्राउंड से। यहां पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है इस मिरर से, और यहां पे इस पॉइंट P पे एक मैन खड़ा है। तो पूछ रहा है उस मैन का मिनिमम और मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है, आई का हाइट, ताकि वो इस सोर्स का जो इमेज बन रहा है इस मिरर के वजह से उसको देख पाए। तो इमेज को अगर देख पाएगा ये, तो उसके लिए लाइट जो रिफ्लेक्ट होगा उसके रिफ्लेक्ट होकर उसके आई तक पहुंचना चाहिए। तो लाइट रिफ्लेक्ट मिनिमम यहां से होगा, तो यहां वाला रेज हम लोग बनाते हैं, तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा यहां से, तो मिनिमम हाइट मैन का ये होना पड़ेगा। तो यहां पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और ये हो गया
मैन का हाइट, ये हो गया मैन का हाइट। अच्छा, अब अगर हम लोग यहां पे ज्योमेट्री यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 40 है। अब अगर ये डिस्टेंस 40 है तो सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से ये डिस्टेंस भी 40 होगा। तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ये 40 है, ये 20 है, ये भी 40 है। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको x बोल देता हूं, 40 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इस साइड का कितना है 60। तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो 120 सेंटीमीटर आएगा। अब ये 120 सेंटीमीटर है और यहां से 40 है, इसका मतलब मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए मैन का, मिनिमम हाइट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 120 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे सेकेंड केस को। सेकेंड केस में हम लोग ए पॉइंट जो एक्सट्रीम एंड है ए पॉइंट वाला, उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो अगर हम लोग उस पॉइंट से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो इस बार ये वाला पॉइंट से अगर हम लोग रिफ्लेक्शन कराएंगे तो थोड़ा सा इसको हम नीचे बना लेते हैं ताकि डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो अब यहां से सपोज ऐसा बना लिया मैंने और ये मैन है। ओके, ऐसा बनाया और सपोज ये मैन है, ठीक है। अब यहां पे फिर से सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज करें तो ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 40 है। अब ये और ये भी, ये डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस 80 है, अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। डायग्राम स्केल पे नहीं बना है लेकिन ये डिस्टेंस भी 80 होगा, तो ये 80 है। तो इसको अगर अब मैं y बोल देता हूं, सेम तरीके से ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 60। तो इस बार y का वैल्यू 240 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 240 आ जाएगा और प्लस ये खुद जो डिस्टेंस है वो 80 है। तो मैक्सिमम हाइट जो हो सकता है, मैक्सिमम हाइट जो हो सकता है वो हो सकता है 240 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 320। 320 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द मैन, ताकि लाइट यहां उसके आई तक पहुंचे। इसके बाद और हाइट होने से लाइट उसके आई तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मिनिमम हाइट हो गया 160 और मैक्सिमम हाइट हो गया 320 सेंटीमीटर। In this question, it is given that there is a plane mirror of circular shape with radius 20 centimeter and it is fixed to the ceiling. तो ये एक मिरर है और इसको सीलिंग पे फिक्स कर दिया है। ये एक सर्कुलर शेप का है जिसका रेडियस हमें गिवन है। A bulb is to be placed on the axis of the mirror. तो ये बल्ब का एक्सिस है, मतलब ये मिरर का एक्सिस है और यहाँ पे बल्ब कहीं रखा गया है। सपोज यहाँ पे बल्ब रखा गया है। A circular area of radius 1 meter on the floor is to be illuminated after the reflection of light from the mirror. The height of the room is 3 meter. तो ये height 3 meter दिया हुआ है, तो this height is given as 3 meter, ठीक है। Then what maximum distance from the center of the mirror and the bulb so that the required area is illuminated? Okay, so what is the maximum distance from the center of the mirror? तो यहां से and the bulb, ठीक है। ओके, तो बल्ब को हमने सपोज यहां से ये बल्ब का पोजीशन है, तो बल्ब को हमने x हाइट पे रखा है और फ्लोर का हाइट, फ्लोर का डिस्टेंस सीलिंग से 3 मीटर है।
तो ये हमारा फ्लोर है और ये डिस्टेंस 3 मीटर है। ये डिस्टेंस जो है ये 3 मीटर है। अब अगर हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो यहां से जो रे निकला वो लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर तक पहुंचता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा इधर, ओके। अब अगर हम लोग फिर से ज्योमेट्री लगाएंगे तो ये आर है, ये आर है जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है। और फिर से हमें दिख रहा है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे दिस इज x एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज 3। तो हम लोग लिखेंगे x/3 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, बोल रहा है कि जो रेडियस इल्यूमिनेट होना चाहिए वो रेडियस कितना बोल रहा है, 1 मीटर का बोल रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। यहां से ये रेक्टेंगल है, ये 20 सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 80 सेंटीमीटर है। इसका मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस जब हम लोग करेंगे तो यहां पे 20 डिवाइडेड बाय 80 आएगा। तो यहां से x का वैल्यू आएगा 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर एंड द बल्ब सो दैट द रिक्वायर्ड एरिया इज इल्यूमिनेटेड इज 3/4 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a concave mirror of focal length 20 centimeter is cut into two parts from the middle। तो ये कॉन्केव मिरर है, इसको दो पार्ट में कट कर दिया है यहां से, and are moved perpendicularly by a distance 1 centimeter from the previous principal axis। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस था ए बी और अब इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर यहां से और 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया। Find the distance between the images formed by the two parts। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये यूज करके हम लोग पहले तो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा। इसको ऊपर शिफ्ट कर देने से या इसको नीचे शिफ्ट कर देने से ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही रहेगा, बस प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गया इसका और इसका प्रिंसिपल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1 कॉन्केव मिरर का फोकस। अब इसको काट देने से भी फोकस चेंज नहीं होगा, फोकस तो r/2 होता है, तो फोकस जो है वो 20 दिया हुआ है, लेकिन कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू, तो यहां से ये बन जाएगा 1/10 माइनस 1/20। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 20 10 टू 1/20। तो यहां से v का जो वैल्यू आएगा वो 20 आएगा, v का वैल्यू +20 आया, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन कितना है, m इज इक्वल टू v बाय u या माइनस v बाय u, दैट इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय -10, क्योंकि u का वैल्यू नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, और क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो पॉजिटिव आया मतलब बिहाइंड बना है, फ्रंट वाले डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और बिहाइंड वाले डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू +2 आ गया। ओके, अब हम लोग को इमेजेस के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ऊपर वाले
मिरर को देखेंगे, ऊपर वाले मिरर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट ये, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इमेज जो है वो इरेक्ट बना है और मैग्नीफाइड है 2 टाइम्स, तो ये जो इसका जो इमेज बनेगा वो यहां से इधर बनेगा, तो ये इमेज होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट 2 सेंटीमीटर होगा। हाँ, और वो 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो यहां बना देते हैं। तो इसको मैं I1 बोल सकता हूं। सिमिलरली ये वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो यही है, लेकिन हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहां से अगेन 2 सेंटीमीटर पे बनेगा, मतलब यहां पे बनेगा। डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ही है, बट हाइट अलग अलग है। तो यहां पे ये जो बना ये I2 बन गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्लियरली हमें दिख रहा है कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस दैट इज I1 I2 is equal to 2 centimeter. In this question, it is given that a balloon is rising up along the axis of a concave mirror of radius of curvature 20 meter. तो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है, मतलब उसका फोकस जो है वो -10 मीटर है, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है। Okay, a ball is dropped from the balloon at a height 15 meter from the mirror when the balloon has velocity 20 meter per second. Then find the speed of the image of the ball formed by the concave mirror after 4 seconds of dropping the ball. तो यहाँ पे ये सपोज कॉन्केव मिरर है और ये एक्सिस है और बेलून जो है वो ऊपर जा रहा है, बेलून इज राइजिंग, ठीक है। तो यहां पे बेलून जो है अभी 15 मीटर की हाइट पे है और यहां पे उसका बेलून का स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद find the speed of the image of the ball formed by the concave mirror after 4 seconds of dropping the ball. तो यहां बेलून से अभी इस इंस्टेंट पे बेलून ने बॉल ड्रॉप किया, तो बॉल विल एक्वायर द velocity of the balloon. Ball will acquire the velocity of the balloon. तो यहां पे बॉल जो है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा अंडर ग्रेविटी। तो यहां पे आफ्टर 4 सेकेंड्स देखते हैं क्या होगा। तो फॉर द बॉल at t equal to 0, that is the initial velocity is 20 meter per second positive because ऊपर है। Okay, we know that v is equal to u plus at, क्योंकि हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स के बाद हमें देखना है वेलोसिटी क्या होगा। तो we'll write v is equal to 20 minus 10 into 4, so that will come out to be -20। तो 4 सेकेंड के बाद जो स्पीड है वो -20 हो जाएगा, मतलब वो यहां पे ही पहुंच जाएगा, 15 मीटर पे ही पहुंच जाएगा और उसका स्पीड -20 हो जाएगा, मतलब कि उसका स्पीड जो है वो नीचे के तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस इंस्टेंट पे हम लोग को इमेज का वेलोसिटी निकालना है, जिस इंस्टेंट पे बॉल का वेलोसिटी नीचे के तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे अगेन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे माइनस, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, -1/v² dv/dt -1/u² du/dt, फोकस कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब dv/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, v/u को -v/u को m लिख के v²/u² m² बन जाएगा। तो यहां पे ये हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब हमने m का वैल्यू निकाल के रखना है, तो m निकालने के लिए यहाँ पे हमें फोकस पता है और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है 15 मीटर। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू f/f माइनस u। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, f इज -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस u। अब u इज u कितना है 15। तो यहां से मिलेगा -10 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 दैट इज 5। तो ये बन जाएगा -2। तो m का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा -m², तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देखा कितना -20। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा वो 80 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस इंस्टेंट पे जो इमेज का वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड। In this question it is given that there is a thin rod of length d/3। तो हमारे पास एक थिन रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है d/3। तो थिन रॉड जिसका लेंथ है d/3, तो ये एक थिन रॉड दिया हुआ है जिसका लेंथ d/3 है। इट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज इसको नाम दे देते हैं ए बी, और ये कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है d, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल, इमेज रियल है मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड f है, एंड एलोंगेटेड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, एंड द इमेज जस्ट टचेस द रॉड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इमेज जस्ट टचेस द रॉड। अब मेरे को ये बात पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, इमेज इज एट 2f, and when object is between f and 2f, image is beyond 2f। तो यहां पे अब ऑब्जेक्ट अगर, क्योंकि इमेज इलोंगेटेड मतलब मैग्नीफाइड है, तो ऑब्जेक्ट को तो f और 2f के बीच में होना पड़ेगा, तो इमेज ऑब्वियसली बियॉन्ड 2f बनेगा। लेकिन क्योंकि बोल रहा है कि द इमेज जस्ट टचेस द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है एक पॉइंट तो 2f होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का एक एंड 2f पे होगा और बाकी फोकस या 2f के अंदर होगा। तो उससे क्या होगा, उसका जो इमेज बनेगा 2f वाले का इमेज तो यहीं पे बन जाएगा, 2f वाले का इमेज यहीं पे बन जाएगा, और ये वाले का इमेज यहां बनेगा और ऑब्वियसली मैग्नीफाइड बनेगा। तो इसका इमेज ऐसा टाइप का बनेगा। तो मुझे इस इमेज का लेंथ निकालना है। तो यहां पे हम लोग अभी क्या करेंगे, तो सपोज करो जो ये वाला एंड है इसका लेंथ हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग है, तो इमेज डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो ये वाला पार्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं u1, और ये वाला जो पार्ट है ये तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा 2f। तो यहां तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में 2f मिलने वाला है, तो यहां पे हम लोग बोल देते हैं u2
इज इक्वल टू 2f। और इसका इमेज भी यही बनेगा, इसका मतलब v2 इज ऑल्सो 2f। v2 इज ऑल्सो 2f। और इसका इमेज, ये वाले पार्ट का इमेज जो है वो यहां, ये वाले पार्ट का जो इमेज है वो यहां बना है, तो इसको बोलेंगे v1। तो यहां पे फिर से इसको बोल देंगे v1। अभी मुझे v1 का वैल्यू नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस होगा v1। ओके, अब इस एंड को नाम दे देते हैं p q, और ये बन जाएगा p डैश q डैश। q और q डैश सेम पॉइंट पे है। ओके, अब फॉर पॉइंट p या फॉर एंड p, अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगा दे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहां पे 1/v अभी मुझे नहीं पता कितना है, प्लस 1/u, u कितना है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 2f है, और ये इसका लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है d/3। तो इसका मतलब u का जो वैल्यू है वो होगा माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है नेगेटिव होगा। सो u इज इक्वल टू -2d माइनस d/3, क्योंकि फोकस दी है, तो यहां से बन जाएगा -5d/3। तो यहां पे u का वैल्यू हम लोग लिख देंगे -5d/3 इज इक्वल टू, कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है तो 1/-d। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 3/5d माइनस 1/d। तो यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 5d, तो ये बन जाएगा 3 - 5, तो ये बन जाता है v इज इक्वल टू -2.5d। नेगेटिव आया मतलब रियल इमेज बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है v1 अब हमें मिल गया है, एंड v1 का वैल्यू कितना आएगा 2.5d। ओके, अब ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछा है या लेंथ ऑफ द इमेज पूछा है, तो इसका लेंथ कितना होगा वो देखते हैं। तो इसका लेंथ हो जाएगा v1 माइनस v2। ठीक है, तो लेंथ होगा v1, तो लेंथ जो होगा इमेज का, लेंथ ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2। अब v1 का वैल्यू है 2.5d, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, माइनस v2 का वैल्यू है 2d, 2f मतलब 2d। तो यहां से लेंथ ऑफ द इमेज जो आएगा वो आएगा 0.5d। ये लेंथ ऑफ इमेज है। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू d/3, ये d/2 हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन अलोंग द एक्सिस, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, longitudinal magnification is length of image by length of object, that is d/2 divided by d/3. So this will come out to be 3/2. Although ये पूछा नहीं है, सिर्फ लेंथ ऑफ इमेज पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा d/2। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ लार्ज टेम्पल हैज अ डिप्रेशन इन वन वॉल। ऑन द फ्लोर प्लान इट अपीयर्स एज a indentation having spherical shape of radius 2.5 मीटर। तो यहां पे ये जो वॉल है ये एक स्फेरिकल शेप के तरह है जिसका रेडियस 2.5 मीटर है। ये जो डिप्रेशन है इसका डीपेस्ट पॉइंट ये है, और डीपेस्ट पॉइंट से हम लोग यहां पे एक लाइन बना लेते हैं। तो ये जो लाइन बनेगा, दिस लाइन इज द एक्सिस। A worshipper stands on the center line of the depression. This is the center line of the depression at a distance 2 मीटर from the deepest point. तो ये deepest point है और यहां से 2 मीटर दूर यहां पे एक worshipper है।
तो ये यहाँ पे वर्शिपर है 2 मीटर की दूरी पे। एंड ही विस्पर्स अ प्रेयर, तो यहां से वो प्रेयर विस्पर कर रहा है। वेयर इज द साउंड कंसेंट्रेटेड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बैक वॉल ऑफ द डिप्रेशन। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे इंस्टेड ऑफ लाइट वेव का रिफ्लेक्शन साउंड वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। तो यहाँ पे फोकस जो है कॉनकेव मिरर का वो होता है -2.5/2, मतलब -r/2। तो यहां से ये हमें फोकस मिल गया। u का वैल्यू है -2 मीटर। तो हम लोग 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज करके हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे, और वही क्या है, इमेज है, मतलब वही पे साउंड कॉन्सेंट्रेट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/v -1/2, u को मैंने -2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1/-2.5/2। तो 1/v इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/5। एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये बन जाएगा 5 - 8। तो यहां से जो v का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -10/। तो यहां पे जाके साउंड कंसेंट्रेट होगा -10/3 मीटर पे। तो इसका मतलब यहां कहीं पे साउंड कंसेंट्रेट होगा। साउंड विल कंसेंट्रेट हियर at a distance 10/3 मीटर फ्रॉम द डिप्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एन ओपेक सिलिंड्रिकल टैंक। तो ये एक ओपेक सिलिंड्रिकल टैंक है एंड इट हैज एन ओपन टॉप, यहाँ पे ओपन है, एंड इसका डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर इज 3 मीटर एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। सपोज इसका जो वाटर फिल्ड है उसका हाइट h है। When the setting sun reaches an angle of 37 डिग्री, तो सन सेट हो रहा है, धीरे 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 सन सेट होके अभी एंगल 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल पे है, ये सन है 37 डिग्री अबव द हॉराइजन। the sunlight ceases to illuminate any part of the bottom of the tank। मतलब कि यहां से जो लाइट आ रहा है वो यहां नहीं जा रहा है, यहां नहीं जा रहा है, वो यहां आ रहा है और या फिर इसके बियॉन्ड। अगर यहां से लाइट ऐसे बनाए तो ये इसके बियॉन्ड चले जाए। तो इसका मतलब कि अगर ये वाला पार्ट किसी भी, ये वाले पार्ट पे जो लाइट गिर रहा है सन से, अगर वो यहां नहीं पहुंच पाया तो यहां से कोई भी लाइट यहां नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये पार्ट, बॉटम पार्ट हमें नहीं दिखे। ओके, तो ceases to illuminate any part of the bottom of the tank, then how deep is the tank, मतलब हमें ये h निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे और हमें पता है ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा, क्योंकि 53 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/3, म्यू का वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, इंटू साइन आर। अब साइन 53 इज 4/5, सो 4/5 इज इक्वल टू 4/3 साइन आर। तो यहां से साइन आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो है 3/5, या आर का जो वैल्यू है वो 37 डिग्री आ जाएगा। अब साइन आर अगर 3/5 है तो टेन आर कितना होगा, टेन आर हो जाएगा 3/4। अब टेन आर क्या है, 3/h, बस h का वैल्यू मिल जाएगा 4 मीटर। से सॉल्व करने से h का वैल्यू हमारे पास 4 मीटर आ रहा है, मतलब द टैंक इज 4 मीटर डीप। 4 मीटर डीप टैंक होगा तो 37 डिग्री पे अगर लाइट आया सन से हॉरिजॉन पे, हॉरिजॉन से 37 डिग्री पे अगर लाइट आया तो कोई भी लाइट यहाँ पे रीच नहीं करेगी। तो यहाँ लाइट रीच नहीं करेगा तो हमें ये बॉटम पार्ट दिखाई नहीं देगा। हेलो स्टूडेंट्स,
If you like my work, do hit the like button and share my work with your friends. Also, please subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified when I upload my next video.